जाएगी इस जो ये जो करने वाले हैं सिग्नेचर अभियान, उसकी रूपरेखा कैसी रहेगी और कितने दिन तक चलने का है? ये अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश में और हमारे प्रभारी इंचार्ज के दिशा निर्देश में जो भी आदेश है, ये करीब 15-20 दिन का लगातार हमारा कैंपेनिंग चलेगा। जो ऑल इंडिया लेवल पर जितना जो चल रहा है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, वो पैटर्न पे हम लोग यहाँ भी कार्य करेंगे। प्रदेश में इलेक्शन चुनाव है तो 2 महीने में कमेटी क्या कब घोषित की जाएगी और उसके बाद में तुरंत किस तरीके से टिकट का चयन किया जाएगा कि भाजपा भी इसको एक बहुत बड़ा रोल मानती है कि हम लोग इलेक्शन करके हम लोग एक दूसरे को टिकट देते हैं, मतलब कोई भी मांग कर सकता है। कांग्रेस किस तरीके से मतलब नहीं, कांग्रेस का बहुत स्पष्ट है यहाँ पर। हम सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली में वर्तमान समय में जो जनप्रतिनिधियों का भाजपा के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने जो अस्तित्व खत्म किया है, दादरा नगर हवेली कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम लोग ऐसे प्रत्याशियों को इस मैदान में उतराएंगे, सबसे पहले कि जो समाज और कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल हो, जो कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा के साथ में हो, जनता के हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके, जहां गलत तो गलत है, सही को सही है, शासन प्रशासन की जो सही नीतियां है उसका वेलकम करें, और जो गलत नीतियां हैं और जबरदस्ती जनता के ऊपर और यहाँ के प्रदेश लोगों को थोपने की बात करेंगे, तो उनके सामने आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले प्रत्याशियों को चयन के लिए जो हमने हमारे 14-15 लोगों जो टीम कमेटी बनाई है, वो सारी चीजें जांच तपास के बाद हम उसको मौका देंगे। कुछ आपने की यहाँ भी एक एक घर में कई वोट मिले हैं, उसका खुलासा कब करेंगे? नहीं, ऐसा ऑलरेडी मैंने पूर्व चुनाव में समय हुआ था, उसमें भी हमने बात की थी, और हमारे पास अभी ही इलेक्शन कमीशन का पूरा ये आया हुआ है। इसमें जो नया जो संशोधन जो भी कुछ करना है, सारी जो इसको लेकर अभी ऑलरेडी हमारी जो मेन टीम है यहाँ पर वो आ ही चुकी है, और अलग अलग पंचायत में किस बूथ में कहाँ पर, किस पंचायत में किस वार्ड में कहाँ क्या त्रुटियां हैं उसका भी फाइंड आउट करेंगे, और जहां जहां ऐसी चीज सामने आएगी बिल्कुल 25 तारीख तक उसको लेकर हम लोग इलेक्शन कमीशन के सामने बात रखेंगे। इस बार 6 पंचायत को ज्यादा बढ़ा दी गई और एसएमसी में भी कुछ ज्यादा वार्ड बनाने की बात चल रही है, उस पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है यहाँ पर कि दादरा नगर हवेली में 20 पंचायत थी, 20 पंचायत में से 6 और बढ़ाने की बात की है, वो भाजपा के सहूलियत के लिए किया गया है। भाजपा को डर था कि 20 पंचायत में से 13 पंचायत कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ और विनिंग होने जा रही है, ये इनके पास आईबी एलआईबी और उनके सूत्रों के माध्यम से पास पूरा रिकॉर्ड था। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आइडियोलॉजी बेस के हिसाब से इस विस्तार में 5 सीटों को बढ़ावा गया है, यानी कि इस विस्तार में हम लोग प्लस में ये हमारी सरकार कैसे बने, क्योंकि यहाँ पे जो विकास के जो कार्य किए जा रहे हैं दादरा नगर में, इनको पता था जिला पंचायत अगर गड़बड़ी होती है और जिला पंचायत कांग्रेस की बैठती है और भाजपा नहीं आती है, तो जो विकास के जो कार्य है, और अब तक जो जितने भी 20 पंचायत का सरपंच जिला पंचायत में जो लोग बैठे हैं, वो पता है कि वो अधिकारियों के हाँ मिलाने और साइन करने वाले लोग हैं। तो अगर गलती से अगर जिला पंचायत कांग्रेस की बन जाएगी, तो ये जो सब पूरा सत्यानाश करके जो रखा है प्रदेश में, हर प्रकार से रोड से लेकर हर एक विकास कार्यों में उनके कार्य करने की हमें तकलीफ हो जाएगी, और जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो पूरा जनता के सामने आ जाएगा। इसी डर की वजह से यहाँ पर रातों रात गत एक हमारा लोकसभा होने के बाद इनको समझ में आ गया कि करीब 60-65 वोट कांग्रेस को मिले हैं, उसके हिसाब से ये इनके 12-13 सीटों को उनका समीकरण बनता है। तो ऐसा कोई खेल लाया जाए, ये जनता के हित के लिए नहीं किया गया है, ये भाजपा के हित के लिए और भाजपा सरकार में आने के लिए ये सोचे समझे शायद। इसमें इलेक्शन कमीशन भी यहाँ दोषी है, बीजेपी भी दोषी है, और ये जो बड़े जो अधिकारी है गुजरात और दिल्ली से अधिकारी है जो भाजपा के एजेंट बनकर जो काम कर रहे हैं, ये उनका षड्यंत्र है हमें सत्ता से दूर करने के लिए। नजदीकी के एक लोकप्रिय हमारे नेता उमेश पटेल, उनपे एक एफआईआर लॉन्च की, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है? आपके सहयोग की तरफ से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दादरा नगर हवेली में वर्तमान समय में जो स्थितियां चल रही है, हर चीज को प्रशासन, उससे पूर्व भी अभी यहाँ पर उमेश पटेल जी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है ऐसा हमें जानकारी मिली, क्योंकि मैं कल ही यहाँ पर पहुंचा। उससे पहले भी आदिवासी समाज के ऊपर भाजपा से और आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति ने आदिवासी समाज को अपमानित करने के ऊपर, आरक्षण के ऊपर बहुत ही गलत तरह से टिप्पणी की है। वो एफआईआर करने के लिए 15-20 दिन हो गए हैं, उसमें अब तक एफआईआर नहीं हुई है, और ये अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले ये मेरा उमेश पटेल जी ने जो भी इसके ऊपर एफआईआर हुई है। देखिए, एक बात है, किसी समाज का अपमान करने का कोई किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन एक साइड यहाँ दोहरी नीति क्यों? जब आदिवासी समाज के ऊपर एक वर्ग द्वारा और भाजपा से जुड़े व्यक्ति द्वारा टिप्पणी की है, आरक्षण के ऊपर की है, गलत शब्दों में इनके ऊपर की है, उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं हुई है, वो अभी भी उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति सांसद के ऊपर जो दमन के सांसद के ऊपर जो किया है, तो ये 2 कानून चल रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल इस चीज को लेकर यहाँ पर ये कि अगर कानून इक्वल की बात करती है,
तो वहां भी एफआईआर होना चाहिए था। अगर यहाँ हुआ है तो यहाँ भी होना चाहिए था। तो ये तो पक्षपात की नीति, और कहीं ना कहीं ये तो प्रशासन की नीति रही है, जो बोलेगा, जो लड़ेगा, जो लिखेगा, उसको डराने की कोशिश तो भाजपा वाले पहले से करते आ रहे हैं, और ये तो भाजपा के इशारे के ऊपर सब प्रदेश में चल रहा है।